सूरत कोई जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई। श्री कृष्ण विश्वविद्यालय छतरपुर ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्तमान में चुनौतियों एवं संभावना विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया। संगोष्ठी में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव और निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के संरक्षक डॉक्टर आलोक चंगसोरिया के साथ देश भर के सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों के कुलपति कुलसचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में दतियाना रोड पर एक बंद पड़े क्रेशर के खंडहर से अवैध शस्त्रों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस पूछताछ में पता चला है कि आगामी ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर यहां पर अवैध हथियार बनाए जा रहे थे। पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रा में अवैध हथियार और बनाने वाले उपकरण बरामद किए। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ बीएमसी की कार्रवाई पर अयोध्या के संत समाज ने नाराजगी जाहिर की है। तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने कहा कि ठाकरे परिवार के निवास स्थान मातोश्री में भी बहुत सारे अवैध निर्माण हैं, उन्हें भी ध्वस्त किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र के पालघर में संतों की हत्या मामले में उचित कार्रवाई न होने से नाराज चल रहे हैं सभी संत। महाराष्ट्र में शिवसेना और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के बीच छेड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। बीएमसी की कार्रवाई के बाद हर तरफ शिवसेना का विरोध हो रहा है। मध्य प्रदेश की सत्ता में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने शुक्रवार को कंगना रनौत के समर्थन में रैली निकाली और महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार की दमनकारी नीति का विरोध किया। ड्रग्स केस में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी के सामने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। खबर है कि एनसीबी ने 25 बॉलीवुड हस्तियों की लिस्ट तैयार की है जिनसे ड्रग्स केस में पूछताछ हो सकती है। अब इन हस्तियों के नाम भी सामने आने लगे हैं। सबसे बड़ा नाम सारा अली खान बताया जा रहा है। इनके अलावा राहुल प्रीत सिंह, डिजाइनर सिमोन खंबाटा, सुशांत सिंह राजपूत की दोस्त रोहिला अय्यर और सुशांत के दोस्त भी इसमें शामिल हैं। इंदौर में मासूम बच्चों की खरीद फरोख्त करने वाले गिरोह के मुख्य मास्टरमाइंड बबलू उर्फ तेजकरण और शिल्पा ने क्राइम ब्रांच की पूछताछ में बड़े खुलासे किए हैं। आरोपियों से पूछताछ में बच्चों की खरीद फरोख्त में 2 डॉक्टरों के नाम भी सामने आए। पुलिस ने इस पूरे मामले में गिरोह के 2 अन्य सदस्यों सहित बच्चा खरीदने वाले प्रोफेसर की पत्नी को अपनी गिरफ्त में लिया। कातेगांव में बीमा कंपनियों ने फसल बर्बादी का जायजा लिया है और किसानों के खेतों में 15x15 के प्लॉट में क्रॉप कटिंग कर आकलन कर रहे हैं। ये सर्वे विधायक आशीष शर्मा, कृषि और राजस्व विभाग के कर्मचारियों की मौजूदगी में कातेगांव के ग्राम मंडलेश्वर में हुआ। लखनऊ में भाजपा के मंडल महामंत्री अंजनी शुक्ला ने ब्लॉक प्रशासन पर आरोप लगाया है। मोहनलालगंज ब्लॉक में तैनात वीडियो और सचिव पर प्रताड़ना का आरोप है। भाजपा कार्यकर्ता अपने ही सरकार में तैनात अधिकारियों कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए एसडीएम, सीओ समेत कमिश्नर को आवेदन पत्र सौंपा है। बुरहानपुर क्षेत्र में किसानों को केले का अच्छा दाम मिल रहा है तो हमालों की जिद के कारण उन्हें परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। लखनार के खड़कोट गांव में निवासी कन्हैया महाराज ने हमालों से परेशान होकर मुख्यमंत्री के नाम सोशल मीडिया पर एक संदेश भी जारी किया। आगरा के इस्मातपुर में पुलिस और स्वाट की टीम ने मुठभेड़ में अपराधी वाहिद को गिरफ्तार किया। वाहिद का साथी अरमान मौके से भागने में हालांकि कामयाब हो गया, जिसकी तलाश के लिए पुलिस की टीम लगी हुई है। अब इन दोनों अपराधियों पर एक 9 साल के बच्चे की हत्या का आरोप है। इन अपराधियों ने बच्चों को किडनैप करके उसकी हत्या कर दी। बड़वानी जिले के आदिवासी ब्लॉक पार्टी में स्वास्थ्य सेवाओं के हाल बेहाल है। लाखों की लागत से ग्राम बमनाली में उप स्वास्थ्य केंद्र भवन तो बनाया, पर विभाग की उदासीनता के चलते अब तक इसका उपयोग शुरू ही नहीं हुआ। धूल फाक रहे भवन के अलावा क्षेत्र में लचर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बनी। इंदौर के मल्हारगंज थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 5000 के इनामी आरोपी को पकड़ा है। आरोपी उज्जैन के देवास गेट पर हुई हत्या के मामले में 3 साल से फरार चल रहा था। आरोपी के पास से पुलिस ने एक चाकू भी बरामद किया। सागर को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिलने के बाद नगर निगम प्रशासन में बैठे प्रशासनिक नुमाइंदों ने सीडी को संवारने के नाम पर नगर निगम ने 2.5 लाख रुपए यूं ही खर्च कर। सीडी निर्माण के नाम पर शासकीय राशि के दुरुपयोग और फिजूलखर्ची सामने आने के बाद नगर निगम द्वारा जारी बिना कोई ठोस प्लानिंग के कराए जा रहे कार्यों की कलाई खुल गई है, जिसको लेकर अब सवाल भी उठ रहे हैं।
सागर में 2 सगे भाइयों के शव नदी में मिले। मामला देवरी थाने के पिपरिया रामगढ़ का बताया जा रहा है कि दोनों भाई महालक्ष्मी पूजन के लिए सौदा खरीदने घर से निकले थे, जिनके शव 24 घंटे बाद सुखचैन नदी के मगरा घाट पर झाड़ियों में फंसे मिले। मृतकों के परिजनों ने पड़ोस में ही रहने वाले कुछ लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाया। आर्थिक राजधानी इंदौर में विभिन्न थोक बाजार है और लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या यहां पर बढ़ रही है। हाल ही में इंदौर के कई थोक बाजार के व्यापारी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे, जिसके बाद इलेक्ट्रिक दुकानदारों की महारानी रोड एसोसिएशन ने दुकानों की समय सीमा तय कर दी। सतना के अमरपाटन में विद्युत विभाग के कार्यपालन अभियंता ने मीटर रीडर के लिए एक आदेश जारी किया है, जिसमें आउटसोर्स में काम करने वाले मीटर रीडर को अब बिजली के खंभे पर चढ़कर भी काम करना होगा। विद्युत विभाग की माने तो रीडिंग के बाद सभी रीडर फुर्सत में रहते हैं, जबकि उन्हें पूरे दिन का भुगतान किया जाता है, तो अब रीडर खंभे पर चढ़कर काम भी करेंगे। देवास के बागली से भाजपा विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजे ने बागली जनपद पंचायत की कुछ ग्राम पंचायतों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत बेड़ा माऊ में नवनिर्मित पंचायत भवन का लोकार्पण किया। साथ ही ग्रामीणों की मांगों पर विधायक ने आदिवासी उपयोजना के तहत नाली निर्माण के लिए 10 लाख रुपए की स्वीकृति भी। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव से पहले एक बार फिर मीम वीडियो का वार शुरू हो गया है। वीडियो में जहां राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया बाहुबली के अवतार में नजर आ रहे हैं, तो वही सिंधिया के साथी यानी कि सभी 22 विधायक मंत्री के रूप में नजर आ रहे हैं, जिन्होंने कांग्रेस से बगावत कर भाजपा का दामन थामा था। आगामी दिनों में उपचुनाव शुरू हो रहे हैं और कुछ इसी तरह के मीम लगातार प्रचार प्रसार हो रहा है। वहीं डबरा में शुक्रवार को महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में मंत्री भारत सिंह कुशवाहा भी मौजूद रहे। मीडिया से चर्चा में मंत्री इमरती देवी ने एक बार फिर कमलनाथ सरकार पर हमला बोला, तो सीएम शिवराज सिंह चौहान को विकास पुरुष बताया। उपचुनाव में कांग्रेस के 15 प्रत्याशी की सूची जारी होने पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि उनके नामों की पीसीसी कार्यालय से अधिकृत घोषणा नहीं हुई है। ये दिल्ली से प्रत्याशी के नाम तय हुए हैं और दिल्ली में जिन प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ है, मुझे इसकी जानकारी ही नहीं। शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के सर्वे को फर्जी करार दिया है। ग्वालियर में मीडिया से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि घर बैठकर कुछ भी कर ले, वो मन को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 15 प्रत्याशियों की घोषणा पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तो घोषित ही हैं, हमें क्या करना, ढूंढना तो उन्हें। इंदौर नगर निगम ने बिना मास्क शहर में घूम रहे लोगों पर चालानी कार्रवाई की। जहां सोशल डिस्टेंसिंग का जिन लोग पालन नहीं कर रहे थे और जो लोगों ने मास्क नहीं पहना था, वहीं पूरे शहर में अभियान चलाकर स्पॉट फाइन इन पर कार्रवाई की गई और निगम के अधिकारियों ने शहर भर में करीब 1222 लोगों का चालान काटा। देवास के खातेगांव में शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने इंदौर बैतूल हाईवे पर चक्का जाम किया। इस दौरान 500 से ज्यादा वाहन जाम में फंसे रहे। किसान कलेक्टर के मिलने नहीं आने से नाराज थे और बाढ़ से खराब हुई फसलों का अवलोकन करने के लिए केंद्र दल नेमावार आया हुआ था। यहां आते समय कलेक्टर भी खातेगांव से निकले, लेकिन किसानों से मुलाकात नहीं। सागर जिले के बीना के खुरई रोड पर ओवरब्रिज के लिए जा रही तोड़फोड़ के कारण एक महिला की मौत हो जाती। अब इस मामले में स्थानीय रहवासियों ने प्रदर्शन किया है और थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर न्यायिक जांच की मांग की। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आगर जिले के नलखेड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने मां बगलामुखी के दर्शन कर पूजा अर्चना की और प्रदेश की जनता के अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना की। इस दौरान उनके साथ हजारों की संख्या में कार्यकर्ता भी शामिल हुए। हालांकि इस दौरान कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया। पार्टी कार्यकर्ता तो खुद कमलनाथ भी बिना मास्क के नजर आए। भोपाल शहर में जिले के बाहर से अवैध मदिरा तस्करी की रोकथाम हेतु कलेक्टर अविनाश लवानिया के निर्देशन के बाद आबकारी आयुक्त और उनकी टीम ने गोविंदपुरा स्थित एक घर में छापामार कार्रवाई करते हुए गोविंद गार्डन के रिहायशी मकान से महंगे ब्रांड की कुल 107 बोतल अवैध शराब बरामद की। आरोपी को आबकारी अधिनियम के तहत गिरफ्तार भी किया गया।
भैरमगढ़ तहसील में ग्रामीणों ने अपनी 20 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। भैरमगढ़ तहसील के पातरपारा, केशुकुतुल, मीरतुर, पुल्लादी, मधपाल और बेचापाल के तकरीबन 500 से अधिक ग्रामीणों ने रैली निकालकर निर्दोष कैदियों को जेल से रिहा करने, शिक्षा नीति, ग्रामीणों क्षेत्रों में ऑफलाइन शिक्षा, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता और फसल नुकसान को लेकर रैली निकाली। बुरहानपुर में शुक्रवार को भारतीय किसान संघ की जिला बैठक आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्रीय संगठन मंत्री महेश चौधरी और विभाग संगठन मंत्री अतुल माहेश्वरी के मार्गदर्शन में जिले के किसानों की विभिन्न समस्याओं को सुना गया। इस बैठक में 110 गांव में संपर्क कर 21,000 किसानों को भारतीय किसान संघ का सदस्य बनाए जाने का लक्ष्य तय किया गया। ग्राम खेराई में चतुर्मास कर रहे महंत श्री कनक बिहारी दास जी के दर्शनार्थ हेतु मध्य प्रदेश के अन्य जिलों से उनके भक्तजन लगातार आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। वहीं नटेरन और आसपास के ग्रामों से भक्तजन ग्राम खेराई में पहुंचकर दर्शन लाभ लेकर संकीर्तन में भी भाग ले रहे हैं, इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। नरसिंहपुर जिले से जनता से जुड़े मुद्दों और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा मुखर रहे कांग्रेसी नेत्री सुनीता पटेल ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश तिवारी पर कई गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस नेत्री ने आरोप लगाया है कि एडिशनल एसपी राजेश तिवारी के संरक्षण में अवैध खनन, जुआ सट्टा और अवैध शराब का कारोबार फलता फूलता रहा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि पिछले साल एक एनकाउंटर में भी एडिशनल एसपी की भूमिका अत्यंत संदिग्ध है। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए मेडिकल ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, इसके लिए महाराष्ट्र सरकार से बात की गई है। विश्वास सारंग ने कहा कि गुजरात और यूपी से भी ऑक्सीजन मंगाई जा रही है। वहीं विश्वास सारंग ने यह भी बताया कि महाराष्ट्र के सीएम से समन्वय बन गया है और अब वहां से पर्याप्त आपूर्ति होगी। खुरई कृषि उपज मंडी में मंडी कर्मचारी और किसानों के बीच विवाद हुआ। करीब 2 घंटे तक अनाज की नीलामी बंद रही, लेकिन विवाद के दौरान ना तो किसान मास्क में नजर आए और ना ही मंडी कर्मचारी, और जो लोग मास्क लगाए हुए थे वो भी सही ढंग से नियमों का पालन करते नहीं नजर आए। सिंगरौली जिले के देवसर में ग्रामीणों ने विधानसभा विधायक सुभाष वर्मा का बहिष्कार कर दिया और इनके वापस जाने के नारे भी लगाए। मामला चिनगी टोला गांव का, जहां विधायक पुल निर्माण का शिलान्यास करने पहुंचे थे। इस दौरान स्थानीय उपसरपंच और ग्रामीणों ने यह आरोप लगाया कि विधायक सिर्फ फोटो खिंचवाने आते हैं, हम लोगों की खोज खबर करने कभी नहीं। पन्ना जिले के पवई में तिली उर्दानी गांव के लोगों ने कलेक्टर से सचिव के खिलाफ शिकायत की है। इन ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें ना तो रोजगार मिला और ना ही पीएम आवास योजना का लाभ, जबकि अपात्रों को योजना का लाभ दिया जा रहा है और सचिव का कहना है कि आवास बनाने के लिए भगवान से कहो, हमसे नहीं। कांग्रेस की सूची पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के बयान पर भाजपा ने तंज कसा है। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता राहुल कोठारी ने कहा कि यही कांग्रेस के अंतर्कलह है जो स्पष्ट रूप से सामने दिख रही है। इससे साफ होता है कि किस तरह का कांग्रेस में राजनीतिक खेल चल रहा है। पीसी शर्मा को खुद देखना चाहिए कि उनके टिकट की घोषणा कांग्रेस कार्यालय से हुई थी या दिल्ली से। कोरोना काल में इंदौर जिले के सांवेर में निकल रही राजनीतिक कलश यात्राओं में उमड़ी भारी भीड़ का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। इसे लेकर दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए डिवीजन बेंच ने शासन प्रशासन को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। ये याचिका कमल भागवत ने एडवोकेट अभिजीत यादव के माध्यम से जनहित याचिका दायर की। इंदिरा सागर और ओमकारेश्वर बांधों से पानी छोड़े जाने और सरदार सरोवर के गेट बंद करने की वजह से नर्मदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी का जलस्तर 137 मीटर को पार कर गया है और खतरे के निशान से 15 मीटर ऊपर बह रहा है। जलस्तर में बढ़ोतरी से राजघाट, अवलदा, पिछोड़ी सहित नदी किनारे के दर्जनों गांव टापू बन चुके हैं। अंजड़ के समीप ग्राम दत्तवाड़ा के टापू बनने से गांव में रह रहे आमजन बेहद परेशान। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों को आवासों का वितरण किया गया। इस दौरान प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने भी अपने विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मंडोली में बने आवास का फीता काटकर उद्घाटन किया। मौके पर रामेश्वर शर्मा ने कहा कि अगर राजनीति से गरीब का फायदा होता है तो ये सही। इन मकानों को पाने वाले हितग्राही भी इस अवसर का खासा उत्साहित नजर आए। देश में खेल की स्थिति और स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा खेलो इंडिया योजना आरंभ हुई और लाखों रुपए खर्च करके ग्रामीण क्षेत्रों में खेल मैदान भी बनाए गए। लेकिन वन्ना जिले में 80 लाख की लागत से बना खेल मैदान बदहाली की भेंट चढ़ गया है। पूरा मामला कुंजबन ग्राम पंचायत का। खेल के मैदान में चारों तरफ घास उगाए हैं। इतना ही नहीं, रोड के नाम पर बस कीचड़। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने तंज कसा।
उनका कहना है कि कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि ना उनके पास जमीन बची है और ना ही प्रत्याशी। हालत खराब हो रही है और इसीलिए पीसी शर्मा इस तरह की बातें कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा के प्रेस नोट को नकारते हुए कहा कि हमने 1,75,000 आवास दिए। मध्य प्रदेश के बालाघाट में सामने आए अमानक चावल मामले के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अनाज माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके बाद चावल और गेहूं माफियाओं के घोटालों का खुलासा हो रहा है और इंदौर के महू में 50 करोड़ के अनाज घोटाले का भी पर्दाफाश हुआ है। इस मामले में एसडीएम ने कुछ व्यापारियों समेत 7 लोगों को आरोपी बनाया है। जांजगीर चांपा के नवागढ़ में पुलिस ने रास्ता रोककर लूटपाट करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। केरा गांव निवासी मनीष केशरवानी घूमने के लिए निकले थे, तभी अमरिया पुराना ईट भट्टा देवरी के पास कुछ लोगों ने मनीष का रास्ता रोककर उससे मारपीट की और सोने की चेन सहित 5,000 रुपए नकद लूटकर फरार हो गए थे। कोरोना संक्रमण के कारण लंबे समय से बंद सरकारी और प्राइवेट स्कूल 21 सितंबर से शुरू हो जाएंगे। स्कूलों में 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं लगेंगी। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जारी इस आदेश को लेकर केंद्र की स्कूल रीओपनिंग गाइडलाइन के अनुसार एसओपी का पालन किया जाएगा। नेपानगर में प्रशासन ने अवैध खनन रोकने के लिए बड़ी कार्रवाई की है, जहां प्रशासन ने रतागढ़ के देवबल्लीपुरम का अवैध खनन करते जेसीबी मशीन और 2 डंपर जब्त किए हैं। यहां लंबे अरसे से अवैध खनन चल रहा था। प्रशासन की इस कार्रवाई से आसपास के क्षेत्र में भी हड़कंप मचा हुआ है। सतना में पुलिस ने नाबालिग लड़की से दुराचार के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया। सिकंदर खान नाम का ये युवक अपने आप को कांग्रेस नेता बताता था। इसने नाबालिग से फेसबुक में दोस्ती की और उसके साथ दुष्कृत्य किया और वीडियो बनाकर 3 साल से लगातार उसका दैहिक शोषण करता रहा। दुष्कर्म कर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर वो उसे देह व्यापार में उतारना चाहता था, जिसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह 2 दिवसीय दौरे पर दतिया पहुंचे, जहां भगवापुरा गांव में पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह की नदी बचाओ पदयात्रा में वो शामिल हुए और उसके बाद पीताम्बरा पीठ पहुंचकर पूजा अर्चना की। फिर किला चौक पर कांग्रेस की क्रमिक भूख हड़ताल के समापन समारोह में भी वो शामिल हुए। शिवपुरी में हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है। सावरकर पार्क में पूर्व पार्षद छत्रपाल सिंह गुर्जर के भतीजे ने बीती शाम अपना जन्मदिन मनाया और जन्मदिन मनाते वक्त हर्ष फायरिंग की गई। हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है और कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। बड़वानी के खेतिया थाना क्षेत्र स्थित धावड़ी गांव में एक भाई ने अपने ही भाई की निर्ममता से हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक पत्नी पर बुरी नियत रखने की शंका के चलते बड़े भाई ने ही अपने ही छोटे भाई पर लठ से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। इससे पहले भी दोनों के बीच विवाद हो चुका था। सीहोर के नसरुल्लागंज में रिश्तों को कलंकित करने वाली घटना सामने आई है, जिसमें मामूली विवाद के चलते एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और बाद में खुद भी जहर पी लिया। रेड्डी थाना के ढावा की घटना है, जहां चैन सिंह नाम के शख्स ने खेत पर काम कर रही अपनी पत्नी की हत्या की और खुद भी जहर पी लिया, जो इस वक्त सरकारी अस्पताल में भर्ती है। सागर जिले में शराब के अवैध परिवहन का खेल बदस्तूर जारी है। तमाम प्रयासों के बावजूद पुलिस इस पर रोकथाम नहीं लगा पा रही है। हालांकि कर्रापुर चौकी अंतर्गत एक नया मामला सामने आया है, जहां लावारिस 4 पहिया गाड़ी से 11 पेटी अवैध शराब बरामद हुई।